दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी के साहबजादे यानी शाहिद रफ़ी साहब ने एक प्रोग्राम रखा मोहम्मद रफ़ी साहब की याद में। दोस्तों, इस प्रोग्राम में उन्होंने काफ़ी नामी गिरामी हस्तियों को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, जिनमें नितिन मुकेश साहब को भी इनवाइट किया था। और नितिन मुकेश साहब ने अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल जो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ बिताए थे वो उन्होंने शेयर किए और कुछ आप बीती बताई। उन्होंने रफ़ी साहब के बारे में कुछ बातें बताई, जिन बातों का एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा, जब मेरे पिताजी यानी मुकेश जी 1976 में इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके 2 या 3 साल बाद एक फिल्म बन रही थी जिस फिल्म का नाम था क्रांति। उस फिल्म में मेरा एक गीत था। हालांकि इस फिल्म में एक बहुत ही खूबसूरत गीत जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी उन्होंने गाया है, नितिन मुकेश जी और लता जी ने। मगर साथ ही साथ एक गीत और था जिसमें दिग्गज कलाकार अपनी आवाज दे रहे थे और इन दिग्गज कलाकारों में लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी, मोहम्मद रफ़ी साहब और मैं इस गीत को गा रहा था। इस गीत की जब रिकॉर्डिंग चल रही थी उस समय मैं काफी नर्वस था, क्योंकि मेरे सामने सभी ग्रेट कलाकार थे और मैं उनके सामने बहुत ही छोटा बच्चा भी था। उस समय ज्यादा उम्र नहीं थी और उसके साथ साथ इन महान कलाकारों के बीच गाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। दोस्तों, उस जमाने में लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी। एक साथ 100 साजिंदे बजाया करते थे, एक साथ 30-30, 40-40 वायलिनिस्ट बजाते थे एक साथ और कई रिदम प्लेयर, कुल मिला के लगभग 100 लोगों की ऑर्केस्ट्रा थी। जब मैं गीत रिकॉर्डिंग करने के लिए गया था, इस गीत की रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैं काफी डरा सहमा सा था। सभी बड़े कलाकार गाना गा रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे। जब सब गाना गा लेते थे, उसके बाद जब मेरी बारी आती थी तो मैं कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ कर देता था, उसको फिर से रिपीट करना पड़ता था। ये सिलसिला कई बार हुआ और सभी जो बड़े कलाकार थे वो भी थोड़ा थोड़ा कभी मायूस हो जाते थे कि अरे ये बच्चा तो गड़बड़ कर देता है बार बार। मगर फिर लक्ष्मीकांत जी ने, जो इस फिल्म का संगीत दे रहे थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, लक्ष्मीकांत जी ने कहा, बेटा अगर तुम सही से नहीं गा पा रहे हो तो एक काम करते हैं, किशोर दा, लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब को गीत गवा देते हैं और जो तुम्हारा पार्ट है उसको मैं बाद में रिकॉर्ड करके एडिट करके इंक्लूड कर दूंगा उसमें सॉन्ग में, तो सॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। उस समय कुछ ऐसी सुविधा आ गई थी कि गानों को रिकॉर्ड करने के बाद एडिट किया जा सकता था, तो मैंने रिकॉर्ड किया गाने को। तो उस समय लता जी और किशोर दा तो चले गए गाना रिकॉर्ड करके, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब, दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे इंसान थे जो बहुत ही नेक दिल इंसान थे और नितिन मुकेश के पिताजी यानी मुकेश जी को अपना बड़ा भाई मानते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम रिकॉर्डिंग करो बेटा, मैं बैठा हूँ। किशोर दा और लता जी चले गए। इसके बाद रिकॉर्डिंग हुई। जब तक मैंने गाने को कंप्लीट नहीं किया, रफ़ी साहब मेरे साथ ही बैठे रहे और मुझे इनकरेज करते रहे, कहते रहे कि बेटा शाबाश, गाओ अच्छी तरीके से। तो ये थी मोहम्मद रफ़ी की इंसानियत। नितिन मुकेश साहब मोहम्मद रफ़ी को याद करते हुए ये किस्सा सुना रहे थे और उनकी आंखें भर आईं। तो दोस्तों, वो गीत था मेरा चना है अपनी मर्जी का। मेरा चना ये गीत काफी हिट हुआ था अपने समय में। तो दोस्तों, नितिन मुकेश साहब ने इस किस्से को बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ देखते रहिए पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड। धन्यवाद।